इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दो और मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है। रविशंकर प्रसाद ने भी इस्तीफा दिया है। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर के भी इस्तीफा देने की जानकारी है। दो बड़े मंत्रियों का इस्तीफा, यानी कुल मिलाकर अब तक 13 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। रविशंकर प्रसाद ने भी इस्तीफा दिया है, साथ ही प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये दो चेहरे, दो बड़े नाम मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इन दो नामों की चर्चा तो अभी तक कहीं नहीं समझ में आ रही थी, सुनाई पड़ रही थी, लेकिन अभी ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपके सामने, जहां पर प्रकाश जावड़ेकर ने और साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इन दो नामों के साथ साथ दो महत्वपूर्ण और नाम जिनका जिक्र यहां हो जाना जरूरी है। कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर के साथ साथ पहले जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हुआ था, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का इस्तीफा हुआ था, जिस पर लगातार विपक्ष घेर रहा था, वहीं दो और इस्तीफों की जानकारी इस वक्त आ रही है। आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दिया है, साथ ही प्रकाश जावड़ेकर का भी इस्तीफा हो गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया के व्यूअर्स के लिए, ये दो बड़े नाम, दो बड़े चेहरे, मोदी सरकार के 2.0 सरकार के वो दो चेहरे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। ओथ सेरेमनी शुरू होने से महज आधा घंटे पहले इन दो बड़े नामों की जानकारी आ रही है। हमारे साथ न्यूज रूम से अमिताभ सिन्हा सहयोगी जुड़ गए हैं। अमिताभ, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कैबिनेट रीशफल से पहले। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सदानंद गौड़ा ये काफ़ी उर्वरक मंत्रालय में थे, रविशंकर प्रसाद आईटी, टेलीकॉम और लॉ, तीन विभाग इनके पास थे। पिछले 2014 से लगातार मोदी सरकार में मंत्री थे। ये काफ़ी सरप्राइजिंग है उनका ड्रॉप होना। और सबसे ज़्यादा है प्रकाश जावड़ेकर का। प्रकाश जावड़ेकर अगर एज फैक्टर को कर रहे हैं तब भी ये 70 के ऊपर नहीं थे। तो अब प्रधानमंत्री ने किस आधार पर इनको निकाला है, धीरे धीरे अब वक्त सामने आएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि जो 11 मंत्रियों की लिस्ट आई है जिनके इस्तीफे प्रधानमंत्री ने फॉरवर्ड किए थे राष्ट्रपति को, और इन 11 मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं। इनमें सदानंद गौड़ा, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष गंगवार, बाबुल सुप्रियो, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया, प्रताप चंद्र सारंगी, ये 11 नाम हैं जो राष्ट्रपति भवन की तरफ से रिलीज हुए हैं अभी। और ये रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर लगातार पार्टी से भी जुड़े हुए रहे और सरकार से भी काफ़ी महत्वपूर्ण पदों में, मंत्रालयों में काम किया है। उनके लिए ये काफ़ी शॉकिंग हो सकता है अभी। जी, हमारे साथ अमित पांडे भी जुड़ गए। अमित पांडे, इस वक्त की बड़ी खबर महज आधा घंटा पहले कैबिनेट रीशफल से पहले। जी बिल्कुल, और रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ऐसे नेता थे, समय समय पर सरकार की बातें जनता के सामने, प्रेस के सामने कैसे रखना होता था, उन्हीं के जरिए रखी जाती थी। और हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में कि अगर मंत्रिपरिषद से ये इस्तीफा दे रहे हैं तो आने वाले दिनों में संगठन में भी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर जगह हो सकती है। और इस बात की पूरी संभावना है। जहाँ तक अन्य नामों की संभावना है, अन्य नामों की भी चर्चा यहाँ पहले भी हो रही थी। तो हम जिस तरीके से पहले कह रहे थे कि एक शॉकिंग एलिमेंट के लिए, एक सरप्राइज के लिए मोदी सरकार में हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, शायद यही एक शॉकिंग एलिमेंट था। और इतनी बड़ी यहाँ पर खबर आ रही है। और ये दोनों केंद्रीय मंत्री, हम ये उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में कि संगठन के लिए भी इनमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनको आने वाले दिनों में दी जाएगी। लेकिन लगातार विपक्ष हम देख रहे थे अमिताभ, सवाल उठा रहा था स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे पर, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर। क्या ये विपक्ष के लिए दो और मौके मिल गए हैं अमिताभ? इसमें दो ही चीजें साफ है। पहला कि डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री, पूरे कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनका हटना, क्यों हटे वो? कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठे होंगे, प्रधानमंत्री ने उनके काम का आकलन किया होगा। प्रकाश जावड़ेकर सूचना प्रसारण मंत्री थे, पर्यावरण विभाग भी उनके साथ था, साथ ही साथ हेवी इंडस्ट्रीज भी उनके पास थी, 3 मंत्रालय था जो